निश्चित रूप से हटिया विधानसभा में हम लोग निर्दलीय बक्सर छाप 26 नंबर में भरत काशी के नाम से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज पूरी हटिया विधानसभा की पूरी जनता अस्वस्थ है और परेशान भी होगी। बहुत सोचने के बाद पूरी जनता चाह रही है कि हटिया विधानसभा में बदलाव हो। इसी हिसाब से भी हम लोग ये कर रहे हैं। आज ठीक है, टिकट आज से नहीं मिला क्योंकि भाजपा सुख गठबंधन पर हम लोग को नहीं मिला। तब हम लोग एक राजकुमारी के माध्यम से हम लोग विचार रखे कि जनता को में बात को रखा गया कि हमको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। कितना चुनौती रहेगा इस विधानसभा में? मुझे लगता है कि चुनौती नहीं है। क्यों? अगर मान लीजिए इस वास्ते हमको निश्चित रूप से अंदर से भी फील हो रहा है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आज तक अगर मान लीजिए हम मदद किए हैं तो उसका जाति और समाज देख के मदद नहीं किए हैं। हम लोग हमेशा प्रयास किए हैं, चाहे कोई भी समाज को, चाहे वो आदिवासी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अपर जनरल, सभी लोगों को हम लोग निस्वार्थ भाव से भी हम लोग मदद करने का भी प्रयास किया है। आज उसके सोचिए कितनी बड़ी पार्टी भाजपा कांग्रेस जैसी पार्टी, सोचिए एक अलग से त्रिकोणीय में जो निर्दलीय के रूप में भी भरत काशी को देखने का काम कर रहा है। तो कहीं न कहीं मेरा काम आज मुझे पूरा विश्वास है जो मान लीजिए चुनाव 2019 में लड़ने के बाद, चुनाव हारने के बाद हमेशा फील्ड पर रहे और सुख दुख में सभी लोगों को भी मदद करने का जो प्रयास किए थे वो आज हम लोग को सफल लग रहा है। सोचिए कि दोनों पार्टी का पहचान की कमी नहीं, भाजपा कांग्रेस पार्टी का पहचान जरूरी नहीं है, लेकिन आज इसमें है कि हटिया विधानसभा में पूरी जनता एक विकल्प की तलाश में है कि नया चेहरा कौन होगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ भरत काशी भी चुनाव लड़ रहा है। तो जनता का भरोसा पर चुनाव, अगर आप जीत के आते हैं तो विधानसभा में जनता की आवाज़ बनेंगे? निश्चित रूप से कि यहाँ पर पहले भी देखिएगा कि 70 साल के बाद भी और आज भी सिर्फ रोड नली गली का ही तो बात होता है, लेकिन इसके अलावा भी तो और कुछ है। यहाँ पर आप देखिए कि इतना बड़ी एचएससी बहुत बड़ी संस्थान, जिसमें सोचिए भारत देश से इस झारखंड का आन बान शान है। आप सोचिए कि हजारों हजार कर्मचारी वहाँ काम करने वाला रोजगार जितने भी हैं सभी लोगों को है कि वेतन नहीं मिल पा रहा है। 1.5 से 2 साल हो जा रहा है, लेकिन आज तक भी लोग वेतन ठीक से नहीं मिल पा रहा है। एचएससी पूरा बंद होने का कगार पर है। तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि एक बार विधायक लोग बनते हैं या हम लोग जगह पर आते हैं तो प्रयास करेंगे एचएससी का जो आपका बंद होने का जो कगार पर है उसको संतुलन में लाने का प्रयास करेंगे। जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से यही अपील करेंगे कि शुरुआत से भी हटिया की पूरी जनता भी अपील करते हैं कि भरत काशी चुनाव लड़ रहा है तो हटिया की जनता का भरोसा पलट रहा है, उसका विश्वास पलट रहा है। और जिस दिन भरत काशी आएगा ये निश्चित रूप से आपको भी अस्वस्थ चैनल के माध्यम से पूरी जनता को भी हम यही कहेंगे कि चुनाव के बाद आपका 13 तारीख चुनाव होगा, 23 तारीख को आपको गिनती होगा, लेकिन 24 तारीख के बाद कोई नेता आएगा या नहीं रहेगा, भरत काशी चुनाव हारे या जीते, विधायक बने या ना बने, लेकिन भरत काशी चुनाव के बाद हार का परिणाम जो हो, भरत काशी हमेशा पूरी जनता के बीच में हटिया विधानसभा में हर क्षेत्र में। चला भैया बहन, चला दादा भौजी, वोट देवे जाबे रे भरत काशी के। क्रम संख्या 26 में बटन दबाबई, बक्सा छाप के मिल के जिताबई। हटिया विधानसभा कर है कई उम्मीदवार, भरत दादा कर देबे सबक बेड़ा पार। हटिया विधानसभा कर है कई उम्मीदवार, भरत काशी दादा सब कर बेड़ा पार। चल तो भैया हो वोट देवे चल, भरत काशी के, भरत काशी के। अरे सुना दादा सुना दीदी, अरे वोट देवे चला संग तनी। अरे भारत दादा के तो जिताबा, जिता के विधायक बना। तो इस तरह से हम लोग तरह तरह का गीत गाते हैं और लोगों को सुनाते हैं ताकि हमारे भरत दादा को जिताना है और हटिया विधानसभा का विधायक बनाना है। इनका छाप है बक्सा छाप, क्रम संख्या 26 में बटन दबाना है और अपने क्षेत्र में, हटिया विधानसभा क्षेत्र में विकास का गंगा बहाना है।